Hello everyone, a warm welcome to my channel. Today we are going to start our class new chapter, which is of class 12, chapter number 3, Kingship, Caste and Class. This is the third chapter of history of class 12. First we will start with a little info of this chapter. So, Mahabharata composed between 500 BCE to 500 CE and it has 1 lakh verses. तो यहाँ महाभारत जो कंपोज हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? 500 BC से 500 CE के बीच में हुआ था और उसका 1 lakh वर्सेस. और कुछ क्रिटिकल एडिशन पढ़ेंगे महाभारत के ऊपर. तो 1991 में जो वी.एस. शुकंतकर है उन्होंने कंपोज किया था बुक जो कि 1,03,000 पेजेस का था और उसमें उनको 47 इयर्स लगा था कंपोज करने. दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू. मेरे एग्जाम में आई थिंक शायद प्री बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया था कि कितने इयर्स लगे थे या फिर कौन थे या कब कंपोज किए थे, कितने पेजेस था. इस तरीके के क्वेश्चन भी 1 मार्क्स में आते हैं. तो डोंट नेग्लेक्ट दिस पॉइंट्स. तो नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में जो कि ब्रह्मस लोग ने लिखा था. मैंने एरो दिया है कि ब्रह्मस लोग ने लिखा था. अब आई होप आपको मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब पता होगा, आप साइंस हिस्ट्री पढ़े हैं, बट जस्ट फॉर ब्रश अप, मैन्युस्क्रिप्ट एक पुराने बुक या डॉक्यूमेंट्स को बोल सकते हैं जो कि बाय हैंड रिटन लिखा हुआ हो, हैंड रिटन. तो इसमें 2 टाइप का होगा, एक होगा कॉमन, एक था रीजनल वेरिएशन. तो कॉमन में जो था महाभारत जो था वो लिखा गया था पाली लैंग्वेज में, तमिल लैंग्वेज में, प्राकृत लैंग्वेज. रेयर क्वेश्चंस आर आल्सो रिजेक्टेड. सॉरी, रेयर नहीं, रेज क्वेश्चंस. तो उसमें जो है क्वेश्चंस रेज किए गए थे अलग अलग और बहुत कुछ रिजेक्ट भी किया गया. जो सेकंड है वो है रीजनल वेरिएशन. तो इसमें जो था फुट नोट्स एंड अपेंडिक्स बनाया गया था डायलॉग्स का. इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स वाले भी थे और कुछ कंसिक्वेंस वाले भी. कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है कोई बात में एग्री होना अमॉन्ग अ ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू किसी बात में एग्री होना. तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे और कॉन्सिक्वेंस भी. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किंगशिप एंड मैरिज. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत इजी. अगर आप अच्छे से समझोगे तो चैप्टर आपको बहुत इजी लगेगा. और मैंने अपने चैनल में और भी चैप्टर्स कवर किए हैं, ज्योग्राफी के भी, हिस्ट्री के भी, सो यू कैन आल्सो गो एंड विजिट दैट चैप्टर. सो पहले हम लोग पढ़ेंगे फैमिली के बारे में. तो पहले ये पढ़ते हैं कि इन संस्कृत लैंग्वेज फैमिली को हम लोग कूला बोलते थे. अगेन दिस कैन कम एन एग्जाम, कूला. तो उस टाइम में क्या होता था कि सेम फैमिलीज में ही वो सब काम करते थे. लाइक वर्क भी उसी हिसाब से रहता था, खाना, रिसोर्सेज, लाइट्स एंड सब रिचुअल जो थे वो अपने फैमिली के अंडर में ही करते थे. दूसरा आता है किंग फॉक्स. तो किंग फॉक्स पर्टिकुलरली उसको बोला जाता है जो पीपल आपकी फैमिली में रहते हैं, जैसे कि कोई रिलेटिव्स आप उनको बोल सकते हैं. तो इसको भी संस्कृत में हम लोग जनती बोलते थे. जैसे कि फैमिली को हम लोग कूला बोलते थे तो हम लोग किंग फॉक्स को जनती बोलते थे. तो जो फैमिली टाइप्स था वो नेचुरल ब्लड बेसिस पे फैमिली से लोग बनाते थे. लाइक वो लोग शादी भी अपने फैमिली के अंदर करते थे, सब चीज अपने फैमिली के अंदर ही करते थे. फैमिली के बाहर, अपने ब्लड रिलेशन के बाहर नहीं जाते थे पर्टिकुलरली. तो यहाँ पर क्या लिखा है, वी फाइंड रिलेटिव्स ऑफ इथिस पीपल, सॉरी एलाइड पीपल. तो ये जितने भी हमें डॉक्यूमेंट जो भी मिले उसके हिसाब से ये बोल रहे हैं कि हम लोग को ये पता चला है कि जो रिलेटिव्स थे वो एलाइड पीपल मतलब जितने भी अमीर और बड़े और रिच पीपल थे उन लोग के मिला है. पर जो भी ऑर्डिनरी पीपल थे उस टाइम में, तो उन लोग के हमें कोई भी रिलेटिव्स नहीं मिले हैं. कुछ भी डॉक्यूमेंट या कुछ भी प्रूफ इस तरीके का चीज हमें नहीं. तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, द आइडिया ऑफ पेट्रिलिनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. दिस इज ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम फादर टू सन एंड ग्रैंडसन एंड सो ऑन. तो पेट्रिलिनी का मतलब
यही होता है कि जितने भी प्रॉपर्टीज हो या जितने भी ट्रेजरीज हो, जितने भी सामान हो, वो सब मैन टू मैन ट्रांसफर होते हैं. लाइक फादर टू इट्स सन होगा, डॉटर को नहीं मिलेगा, सन को मिलेगा, फिर ये उसके सन को मिलेगा, फिर ये उसके ग्रैंडसन को मिलेगा. इस तरीके से जो मेल है वो डोमिनेट करते हैं और मेल टू मेल ट्रांसफर होता है, मैन टू मैन. उसको हम लोग आइडिया ऑफ पेट्रिलिनी बोलते हैं, जो कि उस टाइम में बहुत ज्यादा यूज किया जाता था. तो अब हम लोग मेट्रिलिनी पढ़ेंगे, जैसे कि हमने पीछे में भी पेट्रिलिनी पढ़ा था. तो सेम मेट्रिलिनी मतलब मैन टू मैन होता है, तो पेट्रिलिनी मतलब वुमेन टू वुमेन होगा. फ्रॉम मदर टू इट्स डॉटर को मिलेगा, तो भी समान है. डॉटर्स टू इट्स ग्रैंड डॉटर को मिलेगा और सो ऑन. तो ये भी प्रैक्टिस होता था, बट नॉट इन अ वेरी बिग स्केल. जो पेट्रिलिनी सिस्टम था वो ज्यादा फॉलो होता है. हम लोग महाभारत के बारे में पढ़ेंगे. तो जो फर्स्ट सेक्शन था उसको हम लोग अधि पर्विनी बोलते थे, अधि पर्विनी. सो अभी हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ेंगे, जो मुझे लगता है आप सबने ये पहले भी सुना होगा, सबने ये पढ़ा होगा और आप ये सब अवेयर होंगे. फिर भी हमें पढ़ना पड़ेगा जो आपको हिस्ट्री में दिया उसके हिसाब से. एक जगह के बारे में बताया है जिसका नाम हस्तिनापुर. हस्तिनापुर था. तो वहाँ दो थे, एक धृतराष्ट्र था और एक पांडु. तो जो धृतराष्ट्र था वो उस टाइम का किंग था, बट वो ब्लाइंड. और उसका जो सन था उसको कौरव बोलते थे, जो कि राजा नहीं बन सकता था, कांट बी किंग. लाइक मैं ओवर व्यू टाइप का स्टोरी बता रही हूँ, नॉट इन अ वेरी डिटेल. सो अब यहाँ पांडुस को देखेंगे. तो वो उन लोगों का प्रेमेच्योर डेथ हो गया था, जिस वजह से क्या हुआ था, जो पांडव थे वो किंग बन गए थे. ओके. तो उस टाइम तो पेट्रिलिनियल सक्सेशन चलता था, मतलब वही मैन टू मैन चलता था सक्सेशन. तो उसमें बेसिकली ये भी बोलता था कि वो सिस्टम में अगर ब्रदर नहीं तो किंग्स मैन या फिर वुमेन्स को मिलेगा, तो भी रूल्स के जो. तो ये स्टोरी. तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रूल ऑफ मैरिज. तो यहाँ पर 4 तरीके के बेसिकली फॉलो करते थे. तो पहला है वो है इंडोगैमी. तो इंडोगैमी मतलब होता है इनसाइड लोकेलिटी कास्ट किंगशिप एटसेट्रा. मतलब जो शादी थे वो या तो इनसाइड लोकेलिटी को अपने लोकेलिटी के अंदर करते थे, या अपने कास्ट के अंदर करते थे, या किंग पॉक्स को अपने फैमिली मेंबर्स रिलेटिव्स के अंदर ही शादी कर सकते थे. तो उस तरीके की शादी को जो प्रैक्टिस करते थे इंडोगैमी बोलते थे. जो सेकंड है वो है एक्सोगैमी. इज आउटसाइड लोकेलिटी, आउटसाइड कास्ट, किंग पॉक्स एटसेट्रा. तो उसको एक्सोगैमी बोलते हैं. तो दो हुआ, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा ये तो. तीसरा है वो है पॉलीगैमी. तो आप ये दो वर्ड मुझे लगता है आपने सुना ही होगा. पहली को पॉलीगैमी मतलब होता है वन मैन मैरिज विद मेनी वुमेन. मतलब एक आदमी की बहुत सारी वाइफ्स हो सकती. उस प्रैक्टिस को हम लोग पॉलीगैमी बोलते हैं. एंड फोर्थ इज पॉलीएंड्री, मींस वन वुमन मैरी विद मेनी मेन. मतलब एक औरत की बहुत सारे हस्बैंड हो सकते हैं. एक बहुत मतलब एक से ज्यादा, 2 3 4 इस तरीके से. तो ये सब चीज भी वहाँ फॉलो होता था चारों में से, जो रूल्स है या फॉर्म्स. एंड अगेन ये क्वेश्चन आपको आ सकता है 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में कि क्या क्या रूल्स ऑफ मैरिज है. तो आपको ये तीनों को पॉइंट को मैंने एक्चुअली शॉर्ट करके लिखा. आपको इतने छोटे नहीं, थोड़े से डिटेल और डेफिनेशन के साथ बड़े करके एग्जाम में लिखना हो. तो यहाँ पर कुछ बताया कि प्रीवियस मतलब पहले क्या होता था, जो डॉटर थे वो कांट आस्क ऑफ देयर रिसोर्सेज और राइट्स एंड प्रेफर एक्सोगेमी. जो डॉटर थी वो अपने रिसोर्सेज या फिर रिसोर्सेज मतलब जो भी उसके सामान हो या फिर प्रॉपर्टीज हो, वो सब वो नहीं मांग सकती अपने फादर का, अपने फैमिली से. ना ही उनके पास कुछ राइट्स था, और ना और वो प्रेफर करती थी एक्सोगेमी मतलब अपने आउटसाइड कास्ट और किंगफॉक के शादी का. और एक वर्ड है कन्यादान. तो कन्यादान क्या होता है, बेसिकली ये ड्यूटी होता है उसके फादर का फॉर इट्स डॉटर, कि अपने डॉटर को क्या दे रहे हैं जब उनको शादी हो रहा है. तो लाइक कन्या को क्या दान दे रहे हैं, इस तरीके तक से याद. वुमेन शुड मैरी एट राइट टाइम. ये उस टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक वुमेन को राइट टाइम में शादी करना चाहिए विद अ परफेक्ट पर्सन के साथ करना चाहिए. इसमें हम लोग न्यू टर्म पढ़ेंगे जिसने इंक्रीज किया था बहुत ज्यादा ट्रेड.
सो लोग क्या थे, वो स्टार्ट कर दिए थे क्वेश्चन करना अर्ली बिलीव्स को, मतलब जो पहले लोग बिलीव करते थे, जो चीज प्रैक्टिस करते थे वो सब। तो यहाँ पर क्या बोला, जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने क्या किया था, एक बनाया था डिटेल कोड ऑफ सोशल बिहेवियर विच वाज यूनिवर्सली वैलिड, वो सब लोगों के लिए वैलिड था, मतलब वो एक नॉर्म्स या एक बुक टाइप का रूल टाइप का बना दिए थे, जो कि बता रहे थे कि आप कैसे आपको जो बिहेव करना है, कैसे रहना है, कैसे अपना लाइफ जीना है, क्या करना है, उस तरीके से बनाया था। तो वो 3 का नाम दिया है। जो पहला था वो था धर्म सूत्र, जो कि 500 BC में बनाया गया था। दूसरा था धर्म शास्त्र, तो ये 8 फॉर्म ऑफ मैरिजेस भी इसमें बताया गया था। और फिर जो थर्ड था वो था मनुस्मृति। मनुस्मृति जो था वो 200 BC से 200 CE के बीच में लिखा गया है। तो बेसिकली जो तीनों बुक का बताया गया है, तो इसमें बेसिकली गाइडलाइन बुक्स टाइप का था, जिसमें बताया गया था कि आपका सोशल बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इथिकल नॉर्म्स कैसा होना चाहिए, आपके पर्सनल एंड सिविल लॉस क्या क्या हो, वो सब बताया था। और सबके अलग अलग ड्यूटीज और राइट्स बताए थे कि जितने अलग अलग स्टेजेस में लोग हैं, जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट हुड है, कोई हाउस होल्डरशिप कर रहा है, या जो भी अलग अलग लोग हैं, उसको ड्यूटीज और राइट्स क्या क्या है इस वर्ल्ड में। तो वो सब के बारे में इस बुक्स में जो उन्होंने लिखा था, और सबको फॉलो करने के लिए बोलते थे, यूनिवर्सल वैलिडिटी था। और जो एक सेकंड टॉपिक हम है वो है, थर्ड टॉपिक सॉरी, दी गोत्रास ऑफ द वुमेन। तो वुमेन लोग के कुछ गोत्रास बना दिए थे, तो बना दिया गया था। कौन बनाया था? ब्राह्मण्स लोग ने बनाया था, ऑब्वियसली, जो प्रैक्टिस करा जाता था 1000 BC के टाइम में। तो उन्होंने क्लासिफाई कर दिया था पीपल को इन टर्म्स ऑफ देयर गोत्रास। तो डिसेंडेंट्स नेम्स आफ्टर वेदिक्स। तो इसमें 2 रूल थे, गिव अ फादर गोत्रास एंड अडॉप्ट हस्बैंड गोत्रास। मतलब अगर एक वुमेन का शादी हो रहा है तो उसको अपने फादर का गोत्रास, मतलब टाइटल या जो भी उनका कास्ट है, उसको छोड़ के अपने हस्बैंड का गोत्रा को अडॉप्ट करना हो। सेम गोत्रा कान मैरिज, अगर वो सेम गोत्रा के 2 लोग हैं तो वो शादी नहीं कर सकते थे। मतलब ऑब्वियसली अगर 2 सेम हो तो कोई रिलेटिव्स में ही आप शादी नहीं कर सकते, आपको अलग गोत्रा में शादी करना हो। तो ये 2 रूल जो था ब्राह्मण्स लोग ने बनाया था। और भी थे, बट ये 2 के बारे में आपके बुक में मेंशन। तो अब यहाँ पर बहुत अच्छे इनकाउंटर किया, बहुत अच्छा पूछा है, क्या इसको कॉमनली फॉलो किया जाता था? ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर है नो। जरूरी नहीं है कि सब फॉलो करें, इसमें भी एक्सेप्शनल। तो ऑब्वियसली सोसाइटी एक जगह है, तो कोई रोबोट तो नहीं है कि जो बोल दिया वो करेगा, तो इसमें भी एक्सेप्शनल थे। जैसे कि एक एक्सेप्शनल का नाम दिया है, इसका नाम था सातावारा हनस। वो क्या था? वो एक पॉलीगैनस था। पॉलीगैनस मतलब हमको पता है जिसकी मैनी वाइफ्स, इसकी बहुत सारी वाइफ्स। वो कहाँ का था? वो वेस्टर्न एंड डिकन इंडिया का था। कब का था? 2nd BC to 3rd century CE के। उसमें क्या था कि उसकी वाइफ्स थी, तो वाइफ्स के जो टाइटल्स थे वो उसके फादर के ही थे, वाज ऑफ हिज फादर, लाइक गौतमा एंड वशिष्ठा। गौतम और वशिष्ठा दिए जैसे एग्जांपल में दिए कि यही थे। लाइक हमने अभी ऊपर में पढ़ा कि जो 2 रूल्स था उसमें ये था कि अपने फादर का गोत्रा को उसको छोड़ के अपने हस्बैंड का गोत्रा को अडॉप्ट करना होगा। बट यहाँ पर वैसा नहीं, वाइफ का जो गोत्रा थे वो भी फादर्स के ही थे, जैसे कि गौतमी था और वशिष्ठा। ही डू इंडोगैमी किंग फ्रॉम सेम गोत्रा, और उसने इंडोगैमी शादी भी की थी। इंडोगैमी शादी मतलब अपने किंग फॉक्स के अंदर की थी, जैसे कि मतलब सेम गोत्रा में एक। सेकंड ये भी था कि वो सेम गोत्रा में नहीं कर सकते, तो इस आदमी ने ये किया था, और उसकी वाइफ का भी जो गोत्र था वो सेम नहीं था। तो एक एक्सेप्शनल जो है वो देख सकते हैं। यहाँ लिखा था बिलोंग्स टू कुरु, तो वो कुरु फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो जो 4th यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पूछा है, वेयर मदर इम्पोर्टेंस। क्या उस टाइम में जो मदर्स थी, एक वुमेन थी, एक जो रोल था एक मदर का, क्या वो इम्पोर्टेंट था? सो यहाँ भी एक एग्जांपल दिया है कि इन सातवाहना जो थे उनके अंदर में मेट्रोनिमस था, मतलब नाम जो था वो डिराइव होता था फ्रॉम मदर्स। जैसे एग्जांपल दिया, एक राजा था जिसका नाम था गौतमी पुत्र श्री सातकानी। गौतमी मीन्स होता है मदर, और पुत्र मतलब होता है सन। तो मतलब मदर का सन सीधी सातवानी, मतलब यहाँ पे मदर को जो है नाम में ऐड किया और इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो यहाँ पर एक और सेकंड एग्जांपल दिया है कि इन बृहदारण्यका उपनिषद मेनी नेम्स ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इज रिटन इन मेट्रोनिमस।
बहुत सारे जो टीचर्स और स्टूडेंट के नेम्स जो थे वो मेट्रोनिमस फॉर्म में लिखा गया था, मतलब मदर से रिलेटेड या मदर से ड्राइव करा हुआ नाम लिखा गया। बट वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट बिकॉज ऑफ पेट्रीलिनियर सक्सेशन। बट हम लोग उतने ऑब्वियसली श्योर नहीं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि उस टाइम पेट्रीलिनियर सक्सेशन बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता था, मतलब जो प्रॉपर्टी है, जो राइट्स है, जो कोई अगर किंग है तो उसका जो नेक्स्ट सक्सेशन होगा वो सन टू सन एंड मैन टू मैन ही ट्रांसफर होता था। इस वजह से हम लोग इतने श्योर नहीं। अब हम लोग सब कुछ सोशल डिफरेंसेस पढ़ेंगे विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट। तो उस टाइम जो कास्ट था और अभी भी बहुत लोग फॉलो करते हैं, तो हायरार्किकली ऑर्डर सोशल कैटेगरी में डिवाइडेड है। हायरार्किकली मतलब ऊपर से नीचे, मतलब बड़ा उससे छोटा इस तरीके से जो ऑर्डर में था वो डिवाइडेड। डिवाइन एंड अनटचेबिलिटी, सबसे ऊपर तक मैं यहाँ पर एक डायग्राम बता के आपको बताया है। जो सबसे ऊपर है वो डिवाइन था और जो सबसे नीचे था वो अनटचेबल। पोजीशन इन द ऑर्डर वे डिटरमाइंड बाय बर्थ। तो अभी किस तरीके से डिटरमाइन होता है कि कौन कौन से ऑर्डर में रहेगा, कौन ऊपर में रहेगा, कौन नीचे में रहेगा, तो वो बर्थ के हिसाब से होता है। आप जो फैमिली में बॉर्न हो रहे हैं, आप उसी कास्ट में बिलोंग करेंगे, वही कास्ट आपका लाइफ भर रहे हैं, इस तरीके से रहता है। जो पहला हम लोग पढ़ेंगे है वो है दी राइट ऑक्यूपेशन। आप ऑक्यूपेशन क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता था, मतलब अगर आप जो कास्ट में आप उसी हिसाब से काम करेंगे, आप और कुछ काम नहीं कर सकते। धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र डिवाइडेड सोसाइटी इनटू वर्णास। तुमने दो बुक के बारे में ऊपर पढ़ा था, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र, तीन बुक के बारे में पढ़ा था, मनुस्मृति भी था। तो उसमें से दो में जो है तो उसमें डिवाइड किया गया था कि आप कौन से वर्णास में है, कौन सी सोसाइटी में, और आप क्या काम करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो जो सबसे अपर मोस्ट था, जो सबसे डिवाइन और सबसे हाई टॉप लेवल में कास्ट है वो है ब्राह्मण्स लोग हैं। तो उनका काम जो रहता है वो सेक्रीफाइसेस करते हैं, वेदास को पढ़ते हैं और गिफ्ट्स लेते हैं। सेकंड में आता है क्षत्रियास, जो कि किंग्स लोग रहते थे, वो वॉर करते थे, वेदास प्रोटेक्ट करते थे, इनजस्टिस देखते थे, सेक्रीफाइसेस करते थे और वो भी गिफ्ट लेते थे। फिर वैष्णव आता है, ये बिजनेसमैन लोग होते हैं, ये थे वो भी वेदास सेक्रीफाइस कर गिफ्ट्स लेते थे। पेस्टोलिज्म थे, वो एग्रीकल्चर करते थे और ट्रेड करते थे। पेस्टोलिज्म मतलब एनिमल्स को देखभाल करना और पालना। तो सबसे लोअर में जो बोलते हैं शूद्रास, तो वो क्या करते थे, वो सर्विस देते थे। हायर वर्णास मतलब किसको सर्विस देते थे, हायर वर्णास। जो ये तीनों है, इन तीनों को ये सर्विस देते थे, जो भी काम है तीनों का वो करते थे। बेसिकली ये एज अ सर्विस सर्वर ये लोग का काम करते। और जो किंग था उनको एडवाइस किया जाता है कि आप चेक करिए कि जो सिस्टम हमने बनाया है ये फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि सब इसको फॉलो कर रहे हैं सिस्टम को कि नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो ये किंग जो थे वो चेक करते। वो लोग क्या बोलते थे कि ये जो है ये डिवाइन ओरिजिन है, मतलब ये बहुत ही सेक्रेट है और ये शुरू से चलता है, तो ये फॉलो करना है। ये परसुएडेड पीपल टू मैच देयर स्टेटस विद बर्थ। वो बोलते थे कि अपने स्टेटस को आप मैच करो अपने बर्थ के हिसाब से, आप कहाँ पैदा हुए, वो किस फैमिली में पैदा हुए, आपको उसी हिसाब से काम करना, तो उसी हिसाब से जीना होगा अपनी जिंदगी। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे नॉन क्षत्रियास। तो हमने तो ये मैंने आपको जैसे पीछे बताया, जो क्षत्रियास थे वो किंग लोग रहते थे, तो क्या नॉन क्षत्रिय भी किंग बनते थे? तो अगेन इसका भी एक्सेप्शनल्स है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो क्षत्रिय नहीं थे फिर भी वो किंग। तो जो पहला एक एग्जांपल है वो है मौर्यास, क्योंकि बुद्धिस्ट रहते थे, बुद्धिस्ट बिलीव दैट दे वाज फ्रॉम क्षत्रिय बट ब्राह्मणिकल सेज दैट दे वर फ्रॉम लो कास्ट। तो जो बुद्धिस्ट लोग बिलीव करते थे कि नहीं ये क्षत्रिय लोग ही थे, जो मौर्य टाइटल के लोग थे वो क्षत्रिय लोग ही थे। बट जो ब्राह्मणिस्ट लोग हैं वो बोलते हैं कि नहीं वो एक लो कास्ट के लोग। सेकंड पढ़ेंगे हम लोग शिमगस एंड कानवास। एंड अगेन मैं कंटिन्यू करने से पहले आपको बोलूंगी दिस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको मैं इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ, आप उसको मार्क करते जाइए। ये एग्जाम्स में आता है और आया भी है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा पूरा कि कौन कौन थे और किन्होंने क्या। ओके, तो शिंगास एंड कानवास दे वेयर ब्राह्मण। तो ये ब्राह्मण थे बट फिर भी ये किंग। कौन थे? शिंगास एंड कानवास। फिर शकास आते हैं फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ये सेंट्रल एशिया से थे और ये ब्राह्मण्स थे
sorry, Brahmins call them Milichichas. Milichichas कौन होते हैं? Barbarians, early old-minded people. मतलब पुराने जमाने के आदिवासी टाइप बोलते थे, उन लोग को barbarians बोलते थे. तो जो शकास थे लोग barbarians ही थे, जो सेंट्रल एशिया के थे. ब्राह्मण लोगों को यही बोलते थे. Example रुद्रधान Thaman king. King made Sudarshana lake written in Sanskrit manuscript. जो किंग है रुद्रधामा वो शकास के अंदर ही आता है, तो उन्होंने सुदर्शना लेक बनाया था जो कि लिखा गया है संस्कृत इंस्क्रिप्शन. ओके, तो नेक्स्ट इज सातवाहना. तो सातवाहनास थे, दे वेर ब्राह्मण्स एंड दे डू एक्सोगैमी. वो ब्राह्मण्स थे, किंग भी थे, ब्राह्मण्स थे और वो एक्सोगैमी प्रैक्टिस करते थे. एग्जाम्पल गौतमी पुत्र सीरी सतवाहन में पीछे भी पड़ेगी, अपने माँ का नाम भी यूज कर रहा था, तो मदर से डिफाइन हुआ था. So he was the unique Brahmana who wants to break the pride of Kshatriya by becoming king, and he won't allow intermarriage. तो ये क्या बोल रहा है? तो ये एक ब्राह्मण था और ये क्या कर रहा था? ब्रेक कर रहा था वो प्राइड, वो जो एक अकड़ और वो जो प्राउड है क्षत्रिय के अंदर, किंग हम लोग ही बन सकते, उसको ब्रेक करने के लिए ये किंग बनता है. और ये अलाउ नहीं करता था इंटर मैरिज, मतलब अपने कास्ट या अपने किंग फॉक के अंदर आप मैरिज नहीं कर सकते. ये एक्सोगैमी भी प्रैक्टिस कर. आई होप आपको क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा. कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. नेक्स्ट टाइम देखिए मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी. तो नेक्स्ट हम लोग जाति एंड सोशल मोबिलिटीज पढ़ेंगे. तो इसमें सोशल कैटेगरी और बर्थ विद फिक्स्ड 4 वर्णास, और जो वर्णास हमने पढ़ा है उसके हिसाब से ही होगा. कुछ न्यू ग्रुप भी फॉर्म हुए थे. ये 4 वर्णास को छोड़िए कुछ न्यू ग्रुप भी फॉर्म हुए थे, जैसे कि निषादास, सेम ऑक्यूपेशन, सुवर्णकार लिखा हुआ है. तो इन संस्कृत श्रेणीज, गिल्ड्स, इंग्लिश क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, मतलब ये क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन का काम करते थे, उसको ही स्वर्णकार बोलते हैं. तो ये भी एक न्यू कास्ट जो था वो फॉर्म कर सकते हैं. तो वो क्या करते थे? वो इन्वेस्ट करते थे और अर्न भी करते थे एक. नेक्स्ट है फाउंड स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ 5th century CE written that silk weaver of Lata Guj went to Dashapur MP, present day Mandsaur, and on the way they faced many problems. तो बेसिक से ऐसे बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन दिया उस टाइम का, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जस्ट कीप इट इन माइंड. Next is Vaishyas, जो कि traders. We found a play name Mrichachakatika written by Shudraka, whose hero is Charudatta, who was Brahman, but in the play he was Sartavahana's merchant. तो बोला है कि एक वैश्य जो ट्रेड था, तो उसमें एक प्ले उन्हें मिला है. प्ले मतलब ऑब्वियसली जो स्टेज प्ले होता उस तरीके का, तो उसका नाम था मृच्छकाटिका, क्योंकि लिखा गया था बाय शुद्रका. और ये इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने स्टार मार्क देखा आपको क्या है, अब इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि क्या नाम था और वो प्ले का क्या नाम था और क्या था, हम आगे बता रहे. तो उसका हीरो जो था वो था, उसका नाम था चारुदत्ता, क्योंकि एक ब्राह्मण था, इसका नाम प्ले का. बट इन द प्ले ही वाज सार्थवाहा बना था, मतलब एक मर्चेंट बना था. डोनेशन बाय 2 brothers फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल. वो ब्रदर ने कंट्रीब्यूट भी किया था टेम्पल बनाने में. एंड दिस 2 brother वाज, एक था क्षत्रिय, तो एक वाणिक था, मतलब एक ट्रेडर था और एक किंग, 2 brother. तो आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट हम यहाँ से पढ़ेंगे बियॉन्ड द 4th वर्णास इंस्क्रिप्शन, जो वेरी बहुत इंटरेस्टिंग है. आगे आपको और भी इंटरेस्टिंग लगेगा ये चैप्टर. अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको और भी चैप्टर पढ़ना है तो आप मेरे चैनल में जा सकते हैं, वहां पर आपको और भी चैप्टर्स मिलेंगे. एंड इफ यू लाइक माय वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.